आज की वीडियो में बताएंगे कि जो है डीएपी खाद और जो है रासायनिक खाद किस प्रकार से जो है हानिकारक हैं और कितना ज़्यादा इनका जो है नुकसान है। तो आप देख सकते हैं ये एक खेत है, बगैर रोटावेटर किस प्रकार से इसकी मिट्टी फैल रही है। इस पर अभी रोटावेटर नहीं चला है, उसके बाद भी इसकी मिट्टी देखो। और इस खेत की मिट्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो पहले हम खेती नहीं करती, लगभग 1 साल से इस खेत में हम खेती कर रहे हैं। पहले जो यहाँ पर पेड़ थे तो उनको हमने अलग कर दिया, उसके बाद इसमें हम जो गेहूँ मक्का की खेती करने लगे हैं। और एक हमारा जहाँ वो खेत है जहाँ पर रोटावेटर चल रहा है, उस खेत में लगभग हम लोग, मुझे तो जब से जन्म हुआ जब से हम वहाँ पर खेती कर रहे हैं लगभग 50 साल हो गए होंगी। तो उस खेत में क्या है कि लगातार डीएपी खाद और रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। और आप देख सकते हैं उस खेत की मिट्टी कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या समस्या है आप देख सकते हैं, इस मिट्टी के जो है डीमे में जो है कितनी ज़्यादा रोटर की ब्लेड लगी है। एक ये ब्लेड है, ये ब्लेड, और इस साइड भी ब्लेड लगी हुई है, और यहाँ भी ब्लेड, लगभग चारों तरफ से इसमें जो ब्लेड लगी है। उसके बाद भी जो मिट्टी जो है पत्थर से मजबूत है। तो क्या होता है कि जब डीएपी के लगातार यूज़ होता है और जो भी रासायनिक खाद यूज़ करते हैं तो उसका जो 100% जो है पौधे यूज़ नहीं कर पाते हैं, और जो है बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो मिट्टी में जो फिक्स हो जाते हैं और मिट्टी को फिर कितना नुकसान करता है बाकी आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी जो इस प्रकार से मिट्टी जो रहती है उसमें लगातार रासायनिक खाद का यूज़ करने से फिर इस प्रकार से कठोर पत्थरों जैसी मिट्टी बन जाती है। तो आपने देख लिया किस प्रकार से रासायनिक खादों के लगातार उपयोग से कितनी ज़्यादा जो है हमें नुकसान होता है। पहली बात तो मिट्टी की जो लाइफ कम हो जाती है, उसके अलावा हम जो रासायनिक खादों से जो उसका उत्पादन लेके जो फसल हम लेते हैं उसको जो हम उसको खाते हैं तो उससे हमें भी, हमारी भी लाइफ कम होती है, हमें भी नुकसान होता है। तो वहाँ की देख सकते हैं पहले जो इसी खेत में लगभग 30-35 HP के ट्रैक्टर से है उसकी जो है जुताई हम कर लेते थे। और उसके पहले हम करते थे जब बिल्कुल रासायनिक खाद उपयोग नहीं करते थे, उस टाइम पे जो है बैलों द्वारा जो है हल से उसकी जुताई होती थी। अब लेकिन उसमें 50 HP और 60 HP ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ी। किस लिए, क्यों पड़ रही है, अब देख सकते मिट्टी जो है कितनी कठोर हो गई उसकी, इतनी ज़्यादा ब्लेड लगने के बाद भी जो है ये फूट नहीं रही है। और यहाँ पर जो अभी कभी खाद का यूज़ नहीं किया गया तो मिट्टी आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से रासायनिक खादों से डीएपी से हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और मिट्टी की तो पूरी लाइफ ख़राब हो ही जाती है।